यूट्यूब चैनल का ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और जिन जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे प्लीज़ उनसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा ब्लॉग फुल वॉच करें। और ज़्यादा से मैं ऐसे ही अभी बैठी हूँ बालकनी में, नीचे बारिश हो रही थी तो यहीं मैं बैठी हुई हूँ। लाइट भी कटा हुआ है, अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है घर में। मन भी बिल्कुल नहीं लग रहा है, एकदम ऐसी ही बैठी हुई हूँ। आप लोग की तरफ बारिश हुई है या नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आज यहाँ पे 8 दिन पर बारिश हुई। 8 दिन पूरी बारिश बिल्कुल नहीं हुई, 8 दिन के बाद आज बारिश हुई है तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है, थोड़ा सा रिलैक्स है गर्मी से। नहीं तो 8 दिन से तो ऐसा गर्मी हो रहा था कि मत पूछिए, इतनी गर्मी हो रही थी कि पंखा कूलर चलने से भी कोई राहत नहीं थी, बहुत हार्ड वाली गर्मी। ये देखिए हमारा बेटा क्या कर रहा है। लाइट कट जाता है तो इसका यही एक मेन पॉइंट है जहाँ आकर चेयर लगा लेगा छोटा सा और बस आकर वहीं पर खड़ा होकर और गली का नज़ारा देखते रहता है ना बेटा? हाँ। क्या देख रहे थे? शहर तो शहर तो दोस्त को ना, शहर को देख रहे थे। हाँ। देख लो क्या बोल रहा है कि मैं शहर को देख रहा था, इसको घर से इसका पूरा शहर देख लेगा। अच्छा ये शहर है, गांव है ना? ये तो गांव है ना? गाँव है कि शहर है? शहर है। हाँ, पता नहीं है। मुझे क्या पता, आपको पता है? हाँ। इन्हें पता है। कौन सा शहर है बाबू? कौन सा शहर है? क्या नाम है तुम्हारे शहर का? शहर का नाम है। हाँ, कौन सा जगह है ये? बता तुम। हमको तो नहीं पता है, तुम बताओ। तुम्हारा घर कहाँ है? साहेब टोला बिया। अच्छा, साहेब टोला बिया। तो इनका घर है बिया में। छती हो गया कल ये। चलिए मुनिया, ये मेरी बेटी है, मेरी दुलारो है, मेरी लड्डू है। ए लाडू उठले। यहाँ पे मन लगता है बेटा? क्यों मन नहीं लगता ना? ना। कहाँ पे मन लगता है? मोलाबाद। मौलाबाग कौन रहता है? हम लोग। मौलाबाग तुम्हारा कौन है? छोटा अंतवा। अच्छा, छोटा वाला अंश है। ये छोटा अंश कौन लगता है तुम्हारा? से आलू मोलाबाद का। ओ मौलाबाग का। और बड़ा भैया? बड़ा भैया मोलाबाद। झूरी झुरुआ झूल झुरुआ झूल। आप लोग हमारे बेटे को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद और बहुत सपोर्ट कीजिए, बस आप लोगों का आशीर्वाद की ज़रूरत है ना बेटा? बोलो इन लोगों से, बोलो कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पूरा देखिए। लाइक करिए। आप लोग हमारे बच्चे का, इतना छोटा सा बच्चा है, इसका रिक्वेस्ट आप लोग मान ही सकते हो, प्यारा बच्चा है। मैंने पिछले ब्लॉग में ये बताया था कि वहाँ पे हम लोगों ने, मैं और मेरे पापा ने पेरेंट्स का सिग्नेचर करना था, तो जो हम लोगों ने किया और वो माहौल
ऐसा था उस टाइम का कि हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था और लाइफ़ का पहला वैसा वक्त था जो हम लोगों ने झेला है, ख़ास करके मैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में ये सारी चीज़ें देखना, मैं तो सपने में कभी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि मेरे साथ ये सब होगा और मैं ऐसे सिचुएशन में फंसूँगी और हमें ये करना भी पड़ेगा। क्योंकि आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि पत्नी बीमार होती है तो पति ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये वो चीज़ें मतलब उल्टा मेरे ऊपर पड़ी है, तो वो सारी चीज़ें मैंने उसको एडजस्ट किया और कैसे किया है मैं बताने से आप लोग उतना नहीं समझ पाओगे, जितना मैंने वो उस समय वो चीज़ को मैंने फ़ील किया है। वो मेरे लिए मतलब क्या ही मैं बताऊँ, उसमें मुझे बताने नहीं आता कि मैं कैसे बताऊँ आप लोग से क्लियर। इतना वो मेरे लिए समय हम लोग के लिए इतना बेकार था कि वो हम लोग समझ सकते हैं। और फिर डॉक्टर का एक ही जवाब था कि आप इनको घर ले जाओ तो अच्छा है, आप इन्हें घर लेकर चले जाओ, फालतू में यहाँ पैसा आपका लगेगा, ये अच्छे नहीं होंगे, ये ज़्यादा दिन के मेहमान भी नहीं हैं। आप लोग समझ सकते हो कि जब डॉक्टर आपसे बोल दे कि आप फालतू के पैसे वेस्ट कर रहे हो और यहाँ पे इनको रख रहे हो, आप इन्हें घर ले जाकर सेवा करो, तो आप समझ सकते हो कि एक औरत पर क्या बीती होगी उस टाइम। लेकिन फिर भी मेरा और हमारे परिवार का ये था कि नहीं, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक मैं इन्हें घर नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि मैं घर ले जाकर करूंगी तो क्या करूंगी, मैं कोई डॉक्टर हूँ नहीं कि मैं इनका घर पे इलाज करूंगी, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं इन्हें बेड पर पड़ा हुआ देखूंगी, नहीं होगा हमसे। फिर भी मैंने उन्हें एडमिट किया। मैं बोली कोई बात नहीं, आप इलाज चालू करिए, हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए, आप लोग प्लीज़ मेरा बात मानिए। मैंने डॉक्टर के पास हाथ भी जोड़ा। डॉक्टर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप पागल हो, आपको कितना भी समझा रहे आप समझ नहीं रही हो, ठीक है हम लोग कर देते हैं, कोई बात नहीं है, बशर्ते ये बचेंगे नहीं, ये कुछ दिनों के मेहमान हैं, महीना 1 मंथ के अंदर 20 दिन 25 दिन ऐसे करके ही ये रहने वाले हैं, ज़्यादा दिन इनके पास टाइम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी बॉडी जो है वो पूरी तरीक़े से डैमेज हो चुकी है। फिर भी हम लोगों ने उनको एडमिट किया, इनकी इलाजें हो रही थी और इनका वो क्या बोलते हैं किडनी और लीवर जब डैमेज होता है ना, तो जैसे टॉयलेट वगैरह नहीं हो पाती है। टॉयलेट क्या होता है कि जब हमारे शरीर से टॉयलेट वगैरह नहीं होगा तो जाहिर सा बात है हमारे शरीर जो हम पानी पीते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो हमारे शरीर में ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए घातक है, क्योंकि लीवर ही हमारा शरीर का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिससे हम जीवित हैं। अगर हमारा लीवर डैमेज हो जाएगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। लीवर हमारे शरीर का इतना अहम भूमिका है कि हम उसी पर जीते हैं। और ये चीज़ें इनकी ख़राब हो चुकी थी और डॉक्टर ने बोला कि डायलिसिस करना पड़ेगा। जब लीवर ख़राब होता है, किडनी ख़राब होता है, तो उस टाइम डायलिसिस होता है। आप लोग मोबाइल पर सर्च करके भी देख सकते हो। तो डायलिसिस एक ऐसा उपाय है जो कि मशीन द्वारा हमारे पेट से पानी निकाला जाता है, मशीन से निकाला जाता है, ठीक है। पाइप वगैरह सेट करके इंजेक्शन वगैरह कैसे कैसे करके वो सारी चीज़ें होती है, वो मैंने देखी हूँ। और उस टाइम जितने टाइम वो होता है लगभग उतने टाइम उतने पार्ट को सुन कर दिया जाता है, पेशेंट को बिल्कुल महसूस नहीं होता है, सिर्फ इतना छोड़कर और इधर जितने भी पार्ट होते हैं वो सुन करके और डायलिसिस होता है। करीब 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे कंटिन्यू लगता है उसमें। और उस टाइम 2 यूनिट 3 यूनिट ब्लड भी चढ़ता है, जिसकी रेंज लगभग 7,000-8,000 की रेंज में आती है। ब्लड का भी डिमांड था, तो उस टाइम हम लोगों ने बोले कि मैं ब्लड दे दूँगी। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं,
आप ब्लड नहीं दो, मतलब बच्चे आपके छोटे हैं। हमारा बेटा भी तो था ना छोटा वाला गोद में, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं आप ब्लड नहीं दो, आपके बच्चे छोटे हैं, आप दोगी तो वीकनेस आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, और आप इनकी वाइफ हो तो आपको यहाँ पर रहना मतलब बहुत ज़रूरी है, और आप ब्लड दोगी तो आपको घर जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने ब्लड नहीं दिया, और मेरे हस्बैंड ने भी जब सुने तो उन्होंने भी मना कर दिया, बोले कि नहीं तुम्हें ब्लड नहीं देना है, ब्लड पैसे से आ जाएंगे। और हमारे फादर को शुगर है तो वो ब्लड दे नहीं सकते। बचा था एक हमारा भाई, हमारे भाई की जब चेकअप हुई तो हमारा भाई का ब्लड ग्रुप नहीं मैच किया, तो इसलिए हम लोगों ने पैसे से ख़रीद कर हम लोगों ने ब्लड उन्हें चढ़वाए थे। पता नहीं कितने ब्लड चढ़े होंगे, कोई ठिकाना नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है, और कम से कम उनकी तो 7-8 बार से बेसी ही डायलिसिस हो चुका था, क्योंकि पर डे होता था। सुबह नहीं होगा तो शाम में होगा, शाम में नहीं होगा तो सुबह होगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो खाना वाना तो था नहीं, बट थोड़ा सा जैसे मूंग दाल का खिचड़ी हो गया, वो छेना वाला स्पंज हो गया, वो हो गया, तो वही चीज़ें इनको देते थे। और जो फ्रूट्स वाला जूस आता है डब्बा का, उस जूस से मतलब छोटा ऐसे छोटा सा ग्लास में करके वो चीज़ें उनको दी जाती थी, बस इतना ही दिया जाता था। फिर भी वो चीज़ें टॉयलेट और लैट्रिन नहीं होने की वजह से वो चीज़ें मशीन से निकालनी पड़ती थी, आई मीन डायलिसिस करके निकालनी पड़ती थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने झेला है। भगवान ये रोग किसी को न दे, मैं तो यही दुआ करती हूँ कि भगवान हर रोग देना, लेकिन ये रोग किसी को मत देना कि मतलब जीते जी इंसान मर जाता है। अपना मौत का मंजर देखना कितना दर्दनाक होता है, वो समय और वो पेशेंट का अगर जीवन जो रहता है ना, वही समझ सकता है, तीसरा कोई नहीं समझ सकता। आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग भी बना कर डालूँगी, और आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। आप लोग की एक बेसहारा बहन की आप लोग से यही विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें।